विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में सपा को मिली रणनीतिक हार। बीजेपी की रणनीति का दिखा चुनाव में असर। बीजेपी के उम्मीदवार ने दर्ज की बम्पर जीत। नरेश अग्रवाल के बेटे बने विधानसभा के उपाध्यक्ष। सपा जो संदेश देना चाहती थी उसमें बैकफुट पर दिखी। सपा के लिए अब नई रणनीति तैयार करने का संकेत। देखिए सपा के उम्मीदवार को मिले कितने वोट। देखिए बीजेपी उम्मीदवार को बहुमत में कितने वोट मिले। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में भले ही दुविधा की स्थिति हो कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आने वाले चुनाव में जीतेगा, लेकिन विधानसभा भवन लखनऊ में आज जो देखने को मिला उससे बीजेपी गदगद तो सपा थोड़े सकते में है। विधानसभा के आज के हालात के बाद जहां सपा बीजेपी पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी जीत से सपा की बौखलाहट से करार दे रही है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष चुनावों में बीजेपी की रणनीति ने काम कर दिया। नितिन अग्रवाल ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। नितिन अग्रवाल के सामने सपा की ओर से उतारे गए उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा थे। नितिन अग्रवाल सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नितिन अग्रवाल हरदोई सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 368 वोट डाले गए। इनमें से 4 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। वहीं नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। नितिन अग्रवाल ने 304 वोट के साथ जीत दर्ज की। शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर सदन में नहीं आए और इन दोनों ने ही अपना वोट नहीं डाला। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 3 विधायकों ने अपना वोट डाला। अब नितिन के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से वैश्य समाज में एक अच्छा संकेत जाएगा और बीजेपी को इस वर्ग को साधने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। साथ ही पार्टी को वैश्य वर्ग में एक युवा चेहरा भी मिल गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने वर्मा को इस सोच के साथ उतारा था कि बीजेपी को घेरने में आसानी होगी और फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड कार्ड खेला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सपा चुनाव के जरिए पिछड़ी जातियों को भी संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी के लिए उनके मायने नहीं हैं, लेकिन सपा अपना संदेश देने में कामयाब नहीं हो सकी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव 14 सालों के बाद हुआ है। इससे पहले बीजेपी के राजेश अग्रवाल को इस पद के लिए जुलाई 2004 में निर्विरोध चुना गया था और उनका कार्यकाल मई 2007 तक था। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। विधानसभा में वर्तमान समय में बीजेपी के 304, समाजवादी पार्टी के 49, बहुजन समाज पार्टी के 16, अपना दल के 9, कांग्रेस के 7, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4, निर्दलीय 3 और असंबद्ध सदस्य 2 और राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी का एक विधायक है। इन्हीं विधायकों के वोट से उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसी से हार जीत का फैसला हुआ। सपा जो संदेश देना चाहती थी वो उसमें फेल दिखी, वहीं बीजेपी ने मैदान मार दिया। देखना यह है कि अब सपा अपना संदेश आवाम तक पहुंचाने के लिए क्या नया फॉर्मूला इजाद करेगी और कैसे अपनी बात आवाम तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।